बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान फ़रीद बाबर ख़ान हद हो गई प्रोग्राम में हाजिर है। नाजरीन, विरासती जगह प्रॉपर्टी वाले साहब दुनिया से चले गए और एक भाई जिसका नाम है शहबाज, वो दूसरे भाई 3 भाइयों को और बहन को तंग कर रहा है। कभी इस थाने दरख्वास्त दे देता है, कभी एसपी सिटी के पास दरख्वास्त दे देता है, जिसकी ऐवान अदल में केस लगा हुआ है। 1 साल हो गया इसको। अभी समात सबा रज़ाक जज हैं जिनके पास ये ज़ेर समात है केस। उसके बावजूद तंग करने के लिए ब्लैकमेल वो बंदा कर रहा है, आए दिन दरख्वास्तें देता है। अब फिर अकबरी गेट एसपी सिटी को पहले दरख्वास्त दी, साबका एसपी सिटी लगे हुए थे बिलाल अहमद ने सुन के उस्मान के हक़ में उन्होंने लिख दिया कि ये बंदा फेक ये देता है, रिपोर्ट बना ली कि ये दरख्वास्तें फेक दे रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है। उन्होंने एक, आपको पीछे चल रहा होगा स्क्रीन पे, कि एसपी सिटी की तरफ से रिपोर्ट जारी हो गई। उसके बाद फिर इन्होंने एक दरख्वास्त दे दी। अब अकबरी में कमर है कोई सब इंस्पेक्टर, उसके पास दरख्वास्त आ गई झूठी। डीआईजी ऑपरेशन के बाद जो मुंह उठाता है चला जाता है। और ये ऐसे बंदों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो बार बार झूठी दरख्वास्तें देते हैं। मैं वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और आईजी पंजाब डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान, जो इस वक्त ताकतवर ऑफिसर हैं और मेरिट कर रहे हैं, उनको चाहिए ये बंदा शहबाज जो दरख्वास्तें देता फिर रहा है एसपी सिटी को, कभी कुछ किसी थाने में इनको तंग कर रहा है बेचारों को, और ये तंग ना करे। जी, इस टाइम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उस्मान, इनके उसके भाई हैं शहबाज के, और मोहम्मद रिजवान। मुझे बताएं क्या असल इशू चल रहा है, वो क्या चाहता है शहबाज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपके चैनल के तबस्सुम से आपके पास बैठा हूँ सर। गुजारिश ये है कि शहबाज अहमद जो है ना, हमारा बड़ा भाई है, हकीकी भाई है। उससे पहले उससे बड़ा भाई अल्लाह रखा एक है। हम 3 भाई एक तरफ हैं, वो अकेला भाई एक तरफ है। वालिद साहब का सारा दारो मदार, जो वो पढ़ा लिखा था, ज़्यादा तलीम याफ्ता था, वालिद साहब ने हर चीज़ से उसके हैंड ओवर की हुई थी। वालिद साहब की शहबाज अहमद के जी। उसके बाद वालदा और वालिद साहब दोनों उस पर मुतमिन थे। हम भी उस पर मुतमिन थे कि वो बड़ा भाई है, वो आगे लगा हुआ है। वालदैन की वफात के बाद उस बंदे ने हमारे साथ धोखाधड़ी की है। हमारा जो आल रोड था, पैसा, वालिद साहब का जेवरात वगैरह, वो सब कुछ साल ले गया हुआ है। गुड। उसके बाद उसने हमें ये कहा कि भाई हम जो उसने जिस मकान में वो राइस वज़ीर है, उस मकान में वो कह रहा है कि ये भी हमारा है, मगर वो वहाँ से भी इनकारी हो गया। वो बेनामी है, उसके खिलाफ मैंने ऐवान अदल में जो प्रॉपर्टी वाला साहब की विरासती है वो लेके मैं ऐवान अदल में गया कि ये तकसीम की जाए। उसके बावजूद उससे पहले 2018 में जब हम उससे अपना हिस्सा लेने गए हैं, मेरा बड़े भाई गया, अल्लाह रखा गया है, और ये रिजवान गया या मैं गया हूँ, तो उस भाई ने हमारे खिलाफ विरासती जायदाद के बदले हमें FIR दे दी है। ये उस्मान जो है ना, प्रूफों के साथ बात कर रहा है। ये सारे प्रूफ इनके पास हैं, ये वो FIR पीछे दिखा रहे हैं, चल रहे हैं प्रोग्राम पे, तो आप ये देख लें। जी, ये मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ, ये 469 लगी हुई है, ठीक है। अगर शहबाज ये साबित कर दे 469 बनती है तो हम उसके देनदार हैं, क्योंकि ये वालिद साहब की प्रॉपर्टी है। इसमें भी ये लिखा हुआ है, महकमा पंजाब पुलिस की तरफ से है, इसमें लिखा हुआ है कि ये इनके वालिद साहब की विरासती प्रॉपर्टी है। अल करीम गुर्ज जिस बोर्ड को वो चला रहा है, वो नाजायज़ तरीके से चला रहा है। वो टैक्स पेड भी नहीं है, मैं टैक्स पेड आदमी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे बड़े भाई हैं, ये भी मेरे साथ हैं, मैं इनको लेके चल रहा हूँ। रिजवान भाई, आप क्या कहेंगे? मान भाई ठीक बात कर रहे हैं, हमने उसको बड़ा बना के आगे लगाया है, लेकिन उस बंदे ने हमें धोखा ही दिया। अब वो हमारे साथ कभी एसपी साहब के पास एक साल से एसपी बिलाल सिटी साहब ने सुना, बिलाल अहमद साहब ने सुना हमें। उसके बाद वो मेरे हक में अल्हम्दुलिल्लाह करके गए हैं कि मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो बंदा गलत है। आपने कोई एप्लीकेशन नहीं किसी आला काम के पास हमारा सर, हमारे डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान की खुली कचहरी में अब चले जाता है कि ये बंदा हमें ब्लैकमेल कर रहा है, भाई हमारा जो है। सर असल में वो बड़ा सलूक रखता है। हम कहते हैं कि हमें परेशानी ना बने, हम तो अपने कारोबार में मसरूफ हैं, क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं होता, वो सिर्फ कारोबार चला रहा है। बड़ाए नाम वो बंदे बैठे हुए उसके। मैं भाइयों का अखराजात कर रहा हूँ, अपने दूसरी बहन का कर रहा हूँ। मुझे कभी वो काम पड़ जाता है, वो कभी वो पड़ जाता है। इस वजह से मुझे आप डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान को क्या कहना चाहेंगे? मैं डीआईजी साहब को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जनाब अल्लाह, कभी शहबाज अहमद एसएसपी साहब के रेफरेंस से दरखास्त दे देता है एसपी सिटी साहब को, कभी वो सीसीपी लाहौर साहब के रेफरेंस से अकबरी थाने में दरखास्त दे देता है। अच्छा। मैं कहता हूँ अगर हम गलत हैं तो आप खुद हमें सुन लें, जो आप कहेंगे हमें मंजूर होगा। हक सच की बात कर लें आप,
ये बंदा बिल्कुल नजायज़ है, हरासा कर रहा है, हरासमेंट कर रहा है। जो विरासती प्रॉपर्टी है वो खुद जिस पे बैठा हुआ है उस पर तो वो काबिज है ही, उसके बाद वो हमारी प्रॉपर्टी पे भी काबिज होने की कोशिश कर रहा है। जी नाज़रीन, आपने सुना, दोनों भाइयों की गुफ्तगू आपने सुन ली है। और मोहम्मद आज़ाद बाबर जो इनके वालिद साहब थे वो वफात पा गए। उसके बाद बड़े भाई ने, बड़े से छोटा है शहबाज, उसने अब सारी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है। करोड़ों की प्रॉपर्टी है और एक दुकान पे भी जो उस्मान के पास है और उस पर ही कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है। कभी किधर दरख्वास्त देता है, कभी किसी थाने में दरख्वास्त देता है। इनकी वज़ीर आला पंजाब से भी मदद की अपील है और DIG ऑपरेशन से भी मदद की अपील है कि ये इंसाफ इनके साथ किया जाए। अदालत में ज़ेर समाअत है मुकदमा, जो है ना केस सारा ज़ेर समाअत है सबा रज़ा की अदालत में। आला काम से मैं अपील करूँगा कि ये अदालत का केस है, अदालत में सुना जाए, अदालत के फैसले को देखा जाए और इनको बिल्कुल ना तंग किया जाए। और ये जो पैसे दे के पुलिस को और हरासान को कर रहे हैं वो ना किया जाए। जी, इसके साथ अपने मेज़बान फरीद बाबर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।